दोस्तों वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो लेके आ गए एनसीसी के सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देने वाले कैडेट्स के लिए नया वीडियो जो कि काफ़ी अच्छा आपके लिए होने वाला है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक। आज मैं चैप्टर ख़त्म करने वाला हूँ, ड्रिल का टॉपिक पूरा ख़त्म करूँगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ड्रिल से वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ड्रिल से क्या है, यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स का फॉर्म है जो कि 5 मार्क्स से आता है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है कि क्वेश्चन है ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी। तो ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी? 1666 में हुई थी, आपको पता है। उसके बाद तेज चाल में 1 मिनट में कदम की संख्या क्या होती है? तो 120 होती है। कितने कदम होते हैं? 120 कदम होते हैं। धीमी चाल में 1 मिनट में कदम कितने लिए जाते हैं? तो 70 कदम लिए जाते हैं। राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड्स के लिए कैडेट्स की संख्या होती है। तो कितने राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड्स की संख्या होती है? 150 कैडेट्स होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति को सैल्यूट दिया जाता है। कौन सा सैल्यूट दिया जाता है राष्ट्रपति को? राष्ट्रीय सैल्यूट। ठीक है कैडेट्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ड्रिल फौज में कब शुरू हुई? ठीक है, ड्रिल फौज में कब शुरू हुई? तो सबसे पहले ड्रिल को फौज में शुरू करने वाले थे जर्मनी के मेजर जनरल ड्राल नेसन, जो इसे सन 1666 में शुरू किया। उनकी सोच थी कि फौज को कंट्रोल करने की, अनुशासित रखने का हुक्म माने तथा सामूहिक रूप से काम करने के लिए कोई न कोई तरीका चाहिए, और जो तरीका उन्होंने ड्रिल को अमल बनाया। तो यहाँ पे डेट देख लेंगे क्या है? 1666 है। ड्रिल किसे कहते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। ठीक है, आगे जो है यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। देखिए ड्रिल के मुख्य जो क्या क्या होते हैं ऑर्डर: सावधान, पीछे मुड़, विश्राम। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है? तो जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है? मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि लिखने का जो तरीका होता है, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट करके आपको लिख देना, कहानी बना के नहीं लिखना है। तो यहाँ पे देखते हैं जवानों के शरीर में स्फूर्ति लाना होता है, ढंग से कपड़े पहनना होता है, जवानों का आत्मबल बढ़ाना होता है, मिलजुल कर कार्य करना सिखाना होता है, अनुशासन में रखना, शरीर में दिमाग के तालमेल को सुदृढ़ रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है ड्रिल के प्रकार लिखो। ड्रिल कितने प्रकार की होती है? तो ड्रिल 2 प्रकार की होती है। आपको हमेशा ध्यान देना है ड्रिल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक ओपन ड्रिल होती है और दूसरी क्लोज ड्रिल होती है। ओपन ड्रिल क्या होती है? जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती है उसे ओपन ड्रिल करते हैं, मतलब खुले आसमान में जो ड्रिल कराई जाए उसे ओपन ड्रिल करते हैं। क्लोज ड्रिल क्या होता है? जो ड्रिल शांति क्षेत्र में रहते हुए किसी परेड ग्राउंड में किया जाता है उसे क्लोज ड्रिल कहते हैं। जैसे कि कोई छोटा सा परेड ग्राउंड है, वहाँ पे जो ड्रिल कराया जाए उसे हम क्लोज ड्रिल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सही और गलत लिखना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स के लिए अब जो क्वेश्चन है देखते हैं। भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की सही दिशा दाहिने होती है। तो यह क्वेश्चन सही है, क्योंकि मैगजीन की सही दिशा दाहिने ही होती है। विश्राम अवस्था में कमर के ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं? नहीं। अगर आप विश्राम है तो ऊपर का भाग, नीचे का भाग, कोई भी भाग शरीर का नहीं हिला सकते, यह गलत हो जाएगा। उसके बाद सावधान में दोनों पाँव के बीच का कोण 30 डिग्री होता है। हाँ सही, क्योंकि जब सावधान होते हैं तो दोनों पैरों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। सच के आदेश पर दाहिना दर्शक बाईं ओर देखता है। सही, क्योंकि बाईं तरफ देखने पे उसे पता चलता है उसके साइड वाला सही से खड़ा है कि नहीं है लाइन में। फिर दाहिने सच पर 12 इंच कदम आगे लिया जाता है। यह भी सही क्वेश्चन है, क्योंकि दाहिने सच जब कहा जाता है तो 1 कदम बढ़ाया जाए तो 1 कदम 12 इंच का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रिल के सिद्धांत लिखो। तो ड्रिल के क्या क्या सिद्धांत होते हैं? ड्रिल के सिद्धांत फुर्ती होती है, स्थिरता होती है और मिलजुल कर कार्य करना होता है। अगला और भी 2-3 टॉपिक होते हैं इसके, जैसे कि सही से खड़ा होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ड्रिल से एनसीसी कैडेट को क्या लाभ होते हैं? तो ड्रिल से एनसीसी कैडेट को क्या लाभ होते हैं? ड्रिल के उद्देश्य भी लिखना है। ठीक है। तो ड्रिल से जो एनसीसी कैडेट को लाभ होता है, कैडेट में अनुशासन की भावना पैदा करना है। ठीक है। कैडेट्स को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना, कैडेट्स में मिलजुल कर कार्य करना, कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना, कैडेट्स में फुर्ती तथा आत्मबल का विकास करना। ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। ये पिछले भी क्वेश्चन में था, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ड्रिल की बुरी आदत क्या होती है? तो जान लीजिए, अनावश्यक हरकत करना, आँख का घुमाना,
पाँव का घसीट कर चलना है, एड़ियों को टकराना, बूट में उंगलियों को हरकत देना। जैसे कुछ लोग होते हैं पैर के अंदर अपने जो बूट होता है, बूट के अंदर उंगलियों को हिलाते रहेंगे, ठीक है, और एड़ियों को लड़ाते रहेंगे और पाँव को घसीट कर चलेंगे नीचे ज़मीन में रगड़ कर। ऐसा नहीं होता है, ड्रिल में पाँव उठा के रखा जाता है और आँख को घुमाना, देखेंगे अगल बगल कोई खड़ा है, कोई आ रहा है तो उसको देखेंगे। तो यह सब क्या होती हैं, ड्रिल की बुरी आदतें होती हैं, यह सब आपको नहीं करना है। उसके बाद एक कैडेट को ड्रिल में जाने से पहले किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, तो कौन कौन सी बात पर ध्यान रखना है, जैसे आप अपने से खुद जान लीजिए। आपका ड्रेस साफ होना चाहिए, कमीज तथा पैंट की बटन एक दूसरे से मिली होनी चाहिए, एक रंग की होनी चाहिए, ड्रेस अधिक ढीला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, और जूता वगैरह पॉलिश होना चाहिए, बेल्ट पॉलिश होना चाहिए, ठीक है। और सिर के छोटे हो, ड्रिल में जाने से पहले दाढ़ी आवश्यक है, दाढ़ी बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। टोपी सिर पर ठीक ढंग से एक समान लगाएं। टोपी लगाने का तरीका सही होना चाहिए। टोपी लगाने का तरीका जो होता है मैं दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे लगाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरना है। तो विश्राम अवस्था में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी क्या होती है, तो दोनों एड़ियों के बीच की दूरी क्या होती है, 12 इंच होती है, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखना है। क्वार्टर गार्ड पर गार्ड खड़े होते हैं, कितने गार्ड खड़े होते हैं, 8 गार्ड खड़े होते हैं। जो बंदूक लेके खड़े होते हैं वो 8 गार्ड होते हैं। जनरल सलामी को और ऊपर के रैंक के अधिकारियों को दिया जाता है, क्या दिया जाता है, मेजर जनरल, ठीक है। समीक्षा क्रम में कदम चलना होता है, तो 14 कदम चलना होता है, ठीक है। इस बातों का आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और बचा है फिल इन द ब्लैंक्स में। पीछे मुड़ में तरफ से मुड़ते हैं तो दाहिने तरफ से मुड़ते हैं। आपको हमेशा ध्यान देना है कि पीछे अगर मुड़ना होता है तो हमेशा दाहिने तरफ से मुड़ते हैं, ठीक है। वर्ड्स ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ड्स ऑफ कमांड 2 प्रकार के होते हैं, हमेशा ध्यान देना है, चेतावनी और कार्यकारी, ठीक है। जिसे दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़, ठीक है, 2 तरीके से होते हैं, ठीक है। अगला है अच्छे वर्ड्स ऑफ कमांड की विशेषता लिखो। अच्छे वर्ड्स ऑफ कमांड क्या होते हैं, वर्ड्स ऑफ कमांड जोर से साफ बोले, जैसे तेज बोलना चाहिए, साफ बोलना चाहिए, ठीक है। साधारण आवाज़ में पीच में बोलना चाहिए, मतलब खींच के बोलना चाहिए। चेतावनी वर्ड्स ऑफ कमांड को लंबा फैलाकर बोले तथा कार्यकारी को शीघ्र बोले। मतलब पहले जो वर्ड आप कमांड खींचेंगे उसे, जैसे दाहिने मुड़, तो दाहिने जो है उसको खींचेंगे और मुड़ को तुरंत बोलेंगे, ठीक है। दोनों भागों के बोलने के बीच कुछ अंतर रखें, ठीक है। 2 भाग अगर आप बोल रहे हैं तो दाहिने मुड़ थोड़ा सा ही रखेंगे तो उससे कैडेट्स क्या होंगे, सावधान, मतलब थोड़ा से काम करने में आसानी होगी उनको। अगला क्वेश्चन क्या है, एनसीसी में कौन से 6 वर्ड्स ऑफ कमांड मुड़ने के लिए बोले जाते हैं, ठीक है। अभी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है, दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़। दूसरा होता बाईं चलेगा, बाएं मुड़। तीसरा होता आगे बढ़ेगा, दाहिने मुड़। चौथा होता आगे बढ़ेगा, बाएं मुड़। पांचवा होता पीछे लौटेगा, पीछे मुड़। और छठवां होता आगे लौटेगा, पीछे मुड़, ठीक है। इन सब को याद कर लेना आप अच्छे से, क्योंकि यह क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सावधान की स्थिति में किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो सावधान की स्थिति में शरीर एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है, अकड़ा हुआ ना हो, मतलब सीधा हो लेकिन अकड़ा हुआ ना हो। सिर जो हो ऊपर की तरफ उठा हो, आंखें एकदम सामने सीधी हो, और इधर उधर नहीं देखना है, क्योंकि एकदम स्थिर होनी चाहिए आंखें। थोड़ी सीधी गर्दन हो, और गर्दन सीधी कॉलर को भरते हुए हो, जैसे पीछे जो आपका कॉलर है वो गर्दन से टच होता हुआ हो, ठीक है। कंधे वर्गाकार और नीचे की ओर खिंचे हुए हों, सीना उठा हुआ हो, दोनों हाथ शरीर के साथ पैंट की सिलाई से पीछे सटे हुए हैं, मतलब हाथ और पैर जो होता है वो सिलाई के साथ सटा हुआ होना चाहिए। घुटने सीधे हों, शरीर का वजन दोनों पाँव पर समान हो, दोनों एड़ी मुली हुई, पंजे परस्पर 30 अंश के कोण पर हो। यह क्वेश्चन आया था, तो 30 अंश के कोण पर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बायां, देखिए अब क्या होता है, विश्राम। सबसे पहले हम विश्राम को जानेंगे। तो 6 इंच ऊपर उठाकर, ठीक है, 12 इंच बाईं ओर दूर रखते हैं, ठीक है। विश्राम स्थिति में दोनों हाथ पीछे होता है, दोनों हाथ पीछे फोल्ड होता है। स्थिति में एड़ियों के बीच की दूरी क्या होती है, 12 इंच होती है, और पंजों के बीच की दूरी क्या होती है, 18 इंच होती है। आराम से क्या होता है, विश्राम की अवस्था में आए, कमर के ऊपर का हिस्सा हिला सकते हैं, सिर घुमाना, बातें करना, रुमाल का प्रयोग वर्जित है, ठीक है। दाहिने मुड़, दाहिने मुड़ क्या होता है, बाजू को शरीर से चिपकाते हुए दाएं पैर की एक एड़ी व बाएं पैर की पंजों की सहायता से 90 डिग्री दाहिनी ओर मुड़ जाते हैं, तथा बाएं में चटकी से आगे लाते हुए दाहिने के मिल जाते हैं। बाएं मुड़ में वही जो होता है 90 डिग्री वह बाएं तरफ मुड़ता है, ठीक है। पीछे मुड़ में क्या होता है, दाहिने पैर की एड़ी से घूम के हम पीछे की तरफ मुड़ते हैं, जो कि 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है।
आधा दाहिने, आधा दाहिने क्या होता है, इनमें से कोई भी आदेश मिलने पर कैडेट को बताई गई दिशा में 45 अंश पर मुड़ना होता है। ठीक है। खुली लाइन चल, यह आदेश मिलने पर बाजुओं को नियंत्रण में रखते हुए, ठीक है, पीछे वाली पंक्ति के कैडेट 1.5 कदम पीछे जाते हैं तथा आगे वाले पंक्ति के कैडेट 1.5 कदम आगे बढ़ते हैं, और बीच वाले जो कैडेट्स होते हैं, पंक्ति होती है, उसके कैडेट्स को नहीं हिलना होता, वह लोग सेम वैसे ही खड़े रहते हैं। ठीक है। निकट लाइन में वही उल्टा होता है। ठीक है। आगे वाली पंक्ति जो होती है 1.5 कदम पीछे बढ़ेगी। ठीक है। और पीछे वाली पंक्ति जो रहेगी 1.5 कदम आगे बढ़ेगी, उल्टा होता है। बीच वाली पंक्ति तब भी वहीं पर रहेगी, लेकिन कमांड वो है बोलेगी। ठीक है। सही और गलत लिखना है। वर्ड ऑफ कमांड विश्राम स्थिति में दिया जाता है, गलत है। वर्ड ऑफ कमांड जब भी दिया जाता है सावधान स्थिति में दिया जाता है। सावधान पोजीशन में एड़ियों के बीच की दूरी 30 इंच होती है, गलत है। ठीक है। क्योंकि सावधान पोजीशन में एड़ियों के बीच की दूरी आपकी कितनी होती है, तो एड़ियों के बीच की दूरी जो होती है वो 0 होती है। ठीक है। ड्रिल के दौरान कैडेट को 100 मीटर सामने देखना चाहिए, सही है। आराम से आदेश उस समय दिया जाता है जब स्क्वाड विश्राम अवस्था में हो, सही है। ड्रिल 3 प्रकार के होते हैं, गलत। ड्रिल 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हरकत करते समय कितनी डिग्री मुड़ा जाता है। दाहिने मुड़ में 90 डिग्री मुड़, ठीक है, और बाएं मुड़ में 90 डिग्री, उसके बाद पीछे मुड़ में 180 डिग्री मुड़ा जाता है। ठीक है। आधा दाहिने मुड़ में क्या होता है, 45 डिग्री मुड़ा जाता है। ठीक है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, आधा दाहिने मुड़ में 45 डिग्री, आधा बाएं मुड़ में 45 डिग्री मुड़ा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रैंक और फाइल में अंतर बताइए। तो रैंक और फाइल क्या होती है, आपको पता होगा। रैंक जो होती है इसमें क्या होते हैं, साइड बाय साइड में सब लोग खड़े होते हैं, और फाइल जो होती है उसमें क्या होते हैं, एक के जैसे, देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे एक कैडेट इधर हुआ तो इसके बगल में जो कैडेट खड़े होते जाएंगे इनको क्या कहेंगे, रैंक कहेंगे। ठीक है। और यही अगर फाइल जो होता है, फाइल में क्या होता है, एक कैडेट यहाँ खड़ा है तो इसके पीछे एक कैडेट इसके पीछे ऐसे खड़े होते हैं। ठीक है। इन्हें हम फाइल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल की 5 हरकतें लिखो। तो ड्रिल की 5 हरकतें मैंने आपको अभी बताया था, सावधान, विश्राम, आराम से, दाहिने मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मार्चिंग करते हुए पीछे मुड़ वर्ड ऑफ कमांड पैर पर दिया जाता है, तो हमेशा बाएं पैर पे दिया जाता है, ध्यान देना, हमेशा बाएं पैर पे दिया वर्ड ऑफ कमांड। ठीक है। और भागों में बांटा गया है, तो चेतावनी और कार्यकारी 2 भाग होते हैं ना, मैंने आपको बताया था, चेतावनी और कार्यकारी भाग होते हैं, उन्हीं में वर्ड ऑफ कमांड हमेशा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्राम अवस्था में बाएं हथेली दाहिने हथेली के होता है। विश्राम जब होता है तो हमेशा बाएं हथेली जो होती है वह दाहिनी हथेली के नीचे होती है। ठीक है। ध्यान देना, क्योंकि काफ़ी लोग ऊपर नीचे करके रखते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो बाईं हथेली होती है वह दाहिने हथेली के नीचे होती है। सावधान में दोनों पाँव के बीच का कोण कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तेज चल के दौरान दाहिने सल्यूट का आदेश किस पे, बाएं पे, हमेशा जो आदेश दिया जाता है बाएं पैर पे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड ऑफ कमांड बोलने का सही समय लिखिए। वर्ड ऑफ कमांड बोलने का सही समय क्या क्या होता है, तो देखिए थंब, ठीक है, हमेशा बाएं पैरों से ले जाते हुए, ठीक है, बोला जाता है थंब। यह सब जो चीज़ें हैं मैं आपको ये आंसर दिखा दे रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कदम की लंबाई और मार्चिंग का समय लिखो। तेज चल क्या होता है, क्विक मार्च क्या होता है, क्विक मार्च होता है, एक कदम की लंबाई 30 इंच होती है, 1 मिनट में 120 कदम लिया जाता है। 120 कदमों में 100 गज की दूरी पार करना होता है, मतलब ऐसा नहीं कि 120 कदम में 60 गज गए या 500 गज चले गए, ऐसा नहीं होता है, 100 से 120 के बीच में जाया जाता है। बॉयज़ कैडेट जो होते हैं उनको 1 मिनट में कितने कदम चलना होता है, 116 कदम, और गर्ल्स कैडेट को जो ESW होती है उनको 110 कदम चलना होता है। ठीक है। धीमी चल में क्या होता है, कदमों की लंबाई 30 इंच होती है, 1 मिनट में 70 कदम लिया जाता है। ठीक है। दौड़ चल में क्या होती है, कदमों की लंबाई 40 इंच होती है, मतलब दौड़ने में कदमों की लंबाई 40 इंच बननी चाहिए, और 1 मिनट में 180 कदम चले जाते हैं, कितना, 180, और 180 कदम 200 गज की दूरी पार करना है, 180 कदम में 200 गज की दूरी आपको पार करना है। लाइन तोड़ क्या होता है, लाइन तोड़ सबको पता होगा, लाइन तोड़ पर परेड की समाप्ति न होकर एक विराम होता है। ठीक है। लाइन तोड़ना जो होता है वह विराम होता है, 5 मिनट का ब्रेक होगा, 10 मिनट का ब्रेक होगा। ठीक है। लाइन तोड़ के आदेश पर दाहिने मुड़ते हैं और लाइन तोड़ करते हैं, इसमें सल्यूट नहीं दिया जाता है, तथा लाइन तोड़ने वाले कैडेट्स अपने परेड का स्थान या मार्च की लाइन नहीं छोड़ते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है विसर्जन। विसर्जन क्या होता है? विसर्जन विराम न होकर परेड की समाप्त होती हैं। जो देखिए अब दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। एक लाइन तोड़ होता है जो कि ब्रेक के लिए होता है, और विसर्जन जो होता है वह परेड को समाप्ति करने के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, दाहिने मुड़कर सैल्यूट करते हैं, फिर 2-3 कदम चलकर लाइन तोड़ करते हैं और परेड ग्राउंड की तेज़ी से छोड़ देते हैं, मतलब परेड ग्राउंड से जल्दी से हटाना होता है। सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं? सैल्यूट देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक हाथ से, एक शस्त्र से। ठीक है, और उसमें जो भाग होते हैं, हाथ से सामने सल्यूट करना होता है, दाहिने बाएं सल्यूट होता है, और शस्त्र से जो सल्यूट होता है वो राष्ट्रीय सल्यूट होता है, जनरल सल्यूट होता है और सलामी शस्त्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सलामी देते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो देखिए सलामी देते समय हमेशा आपके दाहिने हाथ जो होना चाहिए वह गोलाई में, मतलब चुस्ती से गोलाई में घुमाते हुए मस्तक के पास ले जाते हैं। ठीक है, और सभी उंगलियां जो होनी चाहिए एक दूसरे से सटी होनी चाहिए, पूरी खुली हो तथा उंगलियां कलाई और कोहनी एक सीधी में रखे होते हैं। जैसे मैं आपको एक दिखा देना हो, जैसे यह है आपका सर हो गया, एक कोई कैडेट्स है। ठीक है, तो यह जब सल्यूटी मारेगा तो इधर से हाथ घुमाते हुए यहाँ अपने सर के बराबर ले जाएगा और सभी उंगलियों को एक में सटा के रखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तर्जनी उंगली का सिरा दाहिने आँखों की भौं के मध्य के निकट हो, हाथ के कुछ क्षण निश्चित विराम दें, हाथ को चुस्ती से सीधा नीचे गिराएं और सावधान की मुद्रा में आ जाएं। जब चुस्ती से नीचे गिराएंगे तो आपको ध्यान देना है, जो आपका हाथ होना चाहिए वह जाके आपके पैंट की जो सिलाई होती है उससे मिल जाना चाहिए। अगला है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। पीछे मुड़ के कार्यवाही पर 180 डिग्री मुड़ा जाता है, सही है, क्योंकि 180 डिग्री मुड़ा जाता है। धीरे चल में कदम की रफ्तार मिनट 70 कदम थी, नहीं 70 कदम होती है, 70 कदम होती है। तेज चाल में 2 कैडेट्स के बीच की दूरी 90 इंच होती है, गलत है, क्योंकि तेज चाल में 2 कैडेट्सों के बीच की दूरी 90 इंच नहीं होती है। नायब सूबेदार से लेकर कैप्टन तक बट सलूट लागू है, हाँ सही। राइफल के साथ परेड पर आने पर राइफल को तोल शस्त्र में लाया जाता है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सम्मान गार्ड की संख्या, सम्मान गार्ड में कितने गार्ड होते हैं? तो देखिए सम्मान गार्ड में जो राष्ट्रपति के लिए दिया जाता है सम्मान गार्ड, उसमें 150 कैडेट होते हैं और 3 समान डिवीज़न होता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री को जो दिया जाता है सल्यूट, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, उसमें 100 कैडेट्स होते हैं और 2 समान डिवीज़न में होते हैं। राज्यपाल को देने के लिए 50 कैडेट्स होते हैं जिसमें 2 समान डिवीज़न होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेशनल सल्यूट, राष्ट्रीय सल्यूट किसे दिया जाता है? तो हमेशा राष्ट्रीय सल्यूट जो होता है आपको ध्यान देना है, या तो राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है, वो भी भारत के, और राष्ट्रीय ध्वज को देते हैं और राज्यों के राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनरल सल्यूट किसे कहा जाता है या किसे दिया जाता है? तो हमेशा जनरल सल्यूट जो होता है वो मेजर जनरल और उसके ऊपर की रैंक के गणमान्य व्यक्तियों को जनरल सल्यूट दिया जाता है। जनरल सल्यूट क्या होता है मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है सम्मान गार्ड किसे दिया जाता है? तो सम्मान गार्ड हमेशा जो होता है भारत के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को और पंत प्रधान को दिया जाता है। ठीक है, या तो राज्यपाल को, उपराज्यपाल को, मुख्य आयुक्त को, रक्षा मंत्री, उप रक्षा मंत्री, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सेनाध्यक्षों को, उप सेनाध्यक्षों को, रक्षा सचिव को, एनसीसी के महानिदेशक, महानिदेशक कौन है एनसीसी के? तो मैंने पिछली वीडियो में बताया, पिछली वीडियो को देखिएगा, उसमें जो भी इस समय एनसीसी के प्रेजेंट टाइम के जो भी लोग हैं, जैसे डीजी एनसीसी, एनसीसी के जो एडीजी हैं, सबका नाम वहाँ पे हमने दे रखा है। विश्वविद्यालय के कुलपति को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, सल्यूट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो अभी आपका जो है ड्रिल का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। तो एक बार मैं आपको ये जो पीडीएफ है आपको दे दूंगा, इससे आप पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो भी आपके लिए दे रखी है जिसमें कि ड्रिल से लेके सारे क्वेश्चन को दे रखा है, और पिछली बार जो पेपर आया था वही पेपर सेम है, तो जिसमें आपको पढ़ने पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैच होने के चांस होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, जिससे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक शस्त्र के साथ में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।